जब न्यासों का आरंभ होता है सबसे पहले केवल मातृका न्यास है, केवल मातृका न्यास। आपके सब पृष्ठ 31 में होगा, 30 में होगा, देख लेना। हमारे इसमें तो 32 में है। इसे मातृका न्यास में पहले केवल मातृका न्यास है, फिर अंतर मातृका न्यास 2, तीसरा है बहिर्मातृका न्यास, चौथा करशुद्धि न्यास, पांचवा आत्मरक्षा न्यास, छठा बाला षडंग न्यास, सातवां चतुरासन न्यास, आठवां वाग देवता न्यास, नौवां बहिश्चक्र न्यास, 10वां अंतश्चक्र न्यास, 11वां कामेश्वरी आदि न्यास, 12वां मूल विद्यान्यास, 13 ऋष्यादि न्यास। थोड़ा अंतर है यहाँ, षोडशी उपासकों के लिए मात्र हो, आरंभिक श्री विद्या के उपासकों के लिए नहीं, इससे आगे की है ना। इसको छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। ये जब षोडशी मंत्र दीक्षा होती है उसके बाद करने की यहाँ कुछ उन्होंने विधियां दी हैं, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे यहाँ, है ना। ये छोड़ेंगे आप संहारन्यास, महाषोडशाक्षरी न्यास, सृष्टि न्यास, स्थिति न्यास के बाद इन्होंने आपने छोड़ना है केवल संहार न्यास तक छोड़ दो। मूल विद्या न्यास के बाद संहार स्थिति न्यास मिल गया, संहार न्यास, उसके बाद में सृष्टि है, उसके बाद स्थिति है, यहां तक छोड़ने का। हाँ, फिर आता है लघु छोड़ान्यास, यहां से शुरू करना वापस लघु छोड़ान्यास, ठीक है। इसमें भी दो है, आप महाछोड़ान्यास करना चाहते हैं या लघु छोड़ान्यास करना चाहते हैं। यदि लघु छोड़ान्यास करेंगे यहां से आगे 6 करनी पड़ेगी, महाछोड़ान्यास करें तो आगे अलग आएगा, विकल्प है। लघु छोड़ान्यास इससे पहले मूल विद्यान्यास के साथ आप ध्यान रखना, करन्यास भी करना पड़ेगा मूल विद्या की, मूल विद्या का ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास। जहां मूल विद्यान्यास आया तो उससे पहले जहां हमने समाप्त कर बताया, ये तो षोडशी मंत्र वालों के लिए है, बीच का छोड़ दिया। उसे पहले मूल विद्यान्यास के साथ में आपको ऋष्यादिन्यास करना है, करन्यास करना है, हृदयादिन्यास करना है। इस तरह से कुल 15 हो गया। कुल कितने हो गए? ये 15 चीज हो जाएंगे। लिखा भी है वहां पर, देखिए मूल विद्यान्यास का अंत में देखिए लिखा है, अथ ऋष्यादि षडंगन्यासम यथोपदेशं कुर्यात्, लिखा है ना अंत में। मूल विद्यान्यास की जहां समाप्ति है उसमें लिख दिया उन्होंने, ऋष्यादि षडंगन्यासम यथोपदेशं कुर्यात्, मिला। हाँ, मैंने ऋषिन्यास करना पड़ेगा, फिर करन्यास करने पड़ेंगे, फिर हृदयादिन्यास करना पड़ेगा। इस तरह से वहां से यहां तक 15 न्यास हो गया, ठीक है। और इससे आगे 16 से 22 ये जो आगे आ रहा है लघु षोडान्यास नाम से आएगा, लघु षोडान्यास नाम से, ठीक है। इसमें सबसे पहला है, ये तो हो गया लघु षोडान्यास करने का संकल्प, अंगन्यास आदि कर लिया उसका। फिर सबसे पहला इसमें है गणेशन्यास, मतलब भूमिका है शुरू में, ये एक हो गया। दूसरा है ग्रहन्यास, तीसरा नक्षत्र न्यास, चौथा योगिनी न्यास, पांचवा राशि न्यास। योगिनी न्यास लंबी है, काफी आगे मिलेगा इसलिए राशि न्यास। छठा पीठ न्यास, ठीक है। ये 6 को माना जाता है लघु षोडा न्यास। लघु माने हल्का, 6 न्यास, ये लघु षोडा न्यास है। ये विकल्प है, इस जगह पर आप इसको करें, 15 के बाद ये हो जाएगा 16 से 22 हो जाएगी। यदि आप लघु षोडा न्यास नहीं करना चाहते हैं, महाषोडा न्यास करना चाहते हैं, वो आगे आएगा, उसको करना भी आगे पड़ेगा, इसकी जगह पर नहीं करना, समझ आई। इसे मैंने गिना रहा हूं, 15 हो गया। यदि लघु षोडा से न्यास करेंगे तो इसको 16 से गिनेंगे आप, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक आ जाएगा। 16 से 6, 21 तक जाएगा, ठीक है। अब इसके अनुसार जाएंगे तो 22वां कौन बनेगा?
इसको लेंगे तो लघु छोटा न्यास करेंगे तो 22वां न्यास हो जाता है श्री चक्र न्यास। आगे इसमें है ना, यदि लघु छोटा न्यास करोगे ये 22वां हो जाएगा, नहीं तो 16वां होगा। ये 15 के बाद सीधा यहां से शुरू करेंगे आप। यदि आप महाछोटा न्यास करना चाहेंगे ये हो जाएगा 16वां, बीच वाले छूट जाएंगे वो 6 भी। समझ में आ गई ना बात? ये अब 22 हो गए, हम इसी क्रम से जाएंगे, पहले 22वां समझ करके, ठीक है। इसलिए आप उसको 22/16 लिख दो। लघु न्यास के हिसाब से 22वीं नंबर हो गई और महाछोटा न्यास के हिसाब से 16वां हो गया। समझने के लिए, सुविधा के लिए बता दे रहा हूं। वो हो गया श्री चक्र न्यास। उसके बाद आता है त्रैलोक्य मोहन चक्र न्यास। 9 चक्र है ना आपके, हर एक चक्र का न्यास करेंगे। सर्वाशा परिपूर्ण चक्र न्यास, सर्व संक्षोभन चक्र न्यास तीसरा, 24, 22, 23, 24। 25वां हो जाएगा सर्व संक्षोभन चक्र न्यास। 26वां हो जाएगा सर्वार्थ साधक चक्र न्यास। 28वां हो जाएगा सर्व रक्षा कर चक्र न्यास। 27, 22, 23, 24, 25, 26, 27 हो जाएगा। 28वां सर्वरोग हर चक्र न्यास, ठीक है। फिर 29 में आयुध न्यास। 30वां सर्वसिद्धि प्रद चक्र न्यास। 31वां सर्वानंदमय चक्र न्यास। 32वां अंग न्यास फिर आएगा। अब इसके बाद होता है महाछोड़ा न्यास। नहीं दिया है, नहीं दिया है जान भाई, तो फिर वही जो पहले किया था आपने शुरू में, जहां पता था ना अतः ऋष्यादि न्यास करो, लघु छोड़ा न्यास क्या, नहीं उसी को दोबारा करनी पड़ेगी। ये हो गया लघु छोड़ा न्यास प्रक्रिया में, ये लघु छोड़ा न्यास प्रक्रिया में ये हो गया। नहीं तो क्या होगा, 16 इसको गिला आपने श्री चक्र न्यास से, 16, 17, 19 गिनते जाएंगे आप। यहां करके जो लघु छोड़ा न्यास आर में बता के न्यास है वो नहीं करना, किंतु ये महाछोड़ा का न्यास का न्यास करना है। समझाई? ये 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये बन गए। ये जो उसके जगह पर जो 22 आदि गिना था, ये 16 से गिनोगे तो 25 बन जाएगी। तो 26वां कौन बना? न्यास कर, जो शुरू होगा ऋष्यादि न्यास, खरन्यास, अंगन्यास, किसका? मूल विद्या को लेकर के, तब ये छोड़ा न्यास शुरू हो जाएगा। इसके उन्होंने सामान्य पहले दे दिया। उसके सबसे पहला महाछोड़ा न्यास है, पहला वाला कौन है? प्रपंच न्यास। समझ में आई? प्रपंच न्यास ये नहीं करना है यदि आप लघु छोड़ा करते हैं तो, वो नहीं करना है तो फिर ये होगा, ये प्रपंच न्यास। इसको एक अलग कर लेंगे इसीलिए। प्रपंच न्यास, भुवन न्यास, मूर्ति न्यास, ठीक है, मंत्र न्यास, देवता न्यास, मातृका भैरव न्यास, यहां तक न्यास उनका ये महाषोड़ा न्यास हो गया। ये 6 चीज, या तो वो 6 करोगे या तो ये 6 करो, विकल्प है, दोनों नहीं करने का, ठीक है। इस प्रकार से महाषोड़ा न्यास समाप्त हो गया। दिया देगा महाषोड़ा न्यायति महाषोड़ा न्यास। फिर महाछोड़ा न्यास करने का फल बताया अलग, कुलार्णव नामक तंत्र ग्रंथ से फल वर्णन किया, इसका पाठ उठ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसे पहले न्यासों की कहानी समाप्त हो गई। कुल इसमें आपका बना 32 न्यास, 26 और 6 32। चाहे वो 6 रखोगे तो 32, चाहे 6 रखोगे तो 32, नहीं तो 32 और 48 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। दोनों 6 जोड़ोगे तो 38 हो जाएगा। इसके बाद पात्र आसाधन प्रक्रिया आरंभ हो। जब न्यास हो गया, हमने हर प्रकार से श्रीयंत्र के सारी देवी देवताओं, तिथि के अभिमानी, राशि के अभिमानी, ग्रहों के अभिमानी, सब न्यास आया इसमें, सबको अपने अंदर आपने स्थापित। अब श्रीयंत्र जो बाह्य है उसमें अपने में स्थापित देवी देवताओं को उसमें स्थापना करना है। न्यास के अंदर हमने अपने अंदर लाया है, उसको बाहर करना है, तब उनकी पूजा हो। और उसकी पूजा के लिए पात्र कहाँ क्या रखना है,
पात्र आसादन के मंत्र भी है। इसलिए शुरू होता है सबसे पहले पात्र आसादनम। स्वपुरत वाम भागे त्रिकोण वृत्त चतुरस्रात्मकम मंडलम मत्स्य मुद्रिया विलिख्या। कहते हैं अपने सामने में, और वो भी बाईं ओर त्रिकोण वृत्त, एक त्रिकोण और त्रिकोण को वृत्त में कवर करके, और बाहर उसके चतुरस्र बना देना, जैसे चित्र दिखाया है वैसे बना करके उसे मत्स्य मुद्रा दिखा देना। उसके सामने मत्स्य मुद्रा का प्रदर्शन करना है। मत्स्य मुद्रा जानते हैं ना, मछली जैसे तैरती है, हाँ करके दिखा। गायत्री मंत्र ऐसे जापते सब, पता ही नहीं मत्स्य मुद्रा क्या होती है। सीधी जाओ तो सीधा ही इसका चार में चार एक साथ कर दो, ये मछली हो। गायत्री का इसमें है, गायत्री जाप का गायत्री जब 8 मुद्राओं में शुरू में होती, जो अंत में मुद्राएं होती, उसमें है मत्स्य मुद्रा। कैसे नहीं है कह रहे हो? मत्स्य मुद्रा है, फोटो निकाल, भूल जाएंगे तो। गायत्री मंत्र के जो जाप में बिना मुद्राओं के जाप करते रहे ना, वो स्वाभाविक रूप से पहले मुद्राओं को सिखाई जाती है। उसमें सारी मुद्राएं, उसमें मत्स्य मुद्रा है, उसमें 24 मुद्राएं उसमें है, मत्स्य मुद्रा है। मंडलम मूलेन समभ्यर्च। अब उस मंडल को जो बनाया आपने, मूल मंत्र के द्वारा ही उसकी अर्चना करें। पंचोपचार पूजा करेंगे उस स्थान का जहां हम सामग्रियों को रखना चाहते हैं। कर्पूर आदि वासित जलपूरितम कतराम कलशम गंध पुष्प अक्षत ही अलंकृत्य मंडलोपरि स्थापित। अब यहां सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे उस मंडल पे। ओम कलश से मूले इत्यादि मंत्र दे दिया। उसके बाद स्थापना करने बाद देवताओं को, कलश में जिन देवताओं का आह्वान किया आपने, उनके लिए सामान्य अर्घ्य का विधि है। उसे आता है सामान्य अर्घ्य विधि ही, फिर विशेषार्घ्य विधि ही। ठीक है, सामान्य अर्घ्य के बाद विशेषार्घ्य विधि आगे दिया। 2-3 पृष्ठ के बाद में आ रहा है विशेषार्घ्य विधि। विशेषार्घ्य विधि के बाद अब शुद्धिकरण का संस्कार, शुद्धिकरण का संस्कार 2-3 पृष्ठ के बाद वो आ रहा है। शुद्धि संस्कार ये मूल चीजें हैं। इसके बाद असली पूजा आरंभ होता है ना। पहले दिन कलश स्थापना तो केवल पहले दिन होता है। पहले दिन आपने कर लिया, शुद्धिकरण करते बात होता। इससे आगे जो आएगा पूजा, नवावरण पूजा, ये नित्य करने का। नवावरण पूजा नित्य। यहाँ तो जो न्यास आप करते हैं, जो इसका विसर्जन नहीं करना है, इसलिए न्यास करके उसके विसर्जन कर दो, फिर रोज करना पड़ेगा। यदि विसर्जन कर दिया आपने, फिर रोज न्यास करना पड़ेगा। सारे 3 घंटे लगाओ, न्यास न्यास में 3 घंटा लगता है। इसे विसर्जन नहीं करेंगे आप। अपने अंदर न्यास कर लिया, इसका विसर्जन होगा, फिर सामने आह्वान कर दिया, उनका विसर्जन नहीं करेंगे। जब तक आपको अनुष्ठान करनी है तब तो उसको, हालांकि आप श्रीयंत्र इधर से घूमना है, फिरना है, तो फिर विसर्जन करना पड़ जाएगा। वो कोई दोष नहीं लगती है। दैवी भावना में आप हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दोष नहीं है उसमें। जो नियम पालन करेंगे, जरूर टांग लेंगे, सब करना सब करेंगे, उसमें मुख्य चीज है कि आप विसर्जन करते हैं, फिर रोज आह्वान कीजिए, खुद में भी न्यास कीजिए, बाहर भी आह्वान करना पड़ेगा। ये नहीं तो यहां तक का कर्म को नित्य करने की जरूरत नहीं। पहला दिन आपने कर दिया, सब संस्कार भी हो गए, सारी चीजें हो गई, आत्मरक्षा हो गई, सारी चीजें हो गई। तो अब नित्य पूजा जो होगी कि षोडशार पूजन, 64 उपचार पूजन जो देवी का करना चाहेंगे वो करो, नवावरण का पूजन करो या पंचोपचार से करो, जैसा भी करो, वो आपकी मर्जी पर स्वतंत्रता है। अब उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले शुद्धि संस्कार में क्या है? वही कला, सूर्य कला, चंद्र कला, सारी सोम कला, चंद्र कला, सोम कला का दिया, ब्रह्म कला, विष्णु कला, रुद्र कला, ईश्वर कला, सदाशिव कला, इन सभी चीजों को लेकर के संस्कार करनी है। और जब बाह्य आपने संस्कार किया मंडल में, अब उसको भीतर में संस्कार करना पड़ेगा ना। उसके अंतर्याग प्रक्रिया शुरू होती है। अंतर्याग हो, फिर ध्यान, उसके ध्यान पूर्वक अब बाहर में चतुष्षष्टि उपचार पूजा, बोला 64 उपचारों से पूजा करनी होगी।
यदि पूजा करने के सामग्री नहीं है तो मानस करो। विधि है अतः श्री पर देवताया चतुष्षष्टि उपचारान आचरेत तेषु अशक्तो भावनया पुष्पाक्षतान अर्पयेत। मानस भावना पूर्वक पुष्प और अक्षत डालते जाना और ये समझना मैं आभरण पहना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जैसे जैसी चीज है वैसी वैसे उपचारों की भावना करते जाइए, पुष्प और अक्षत डालते जाइए। ये 64 उपचार पूजा ये नित्य करने के होते हैं। 64 नहीं कर सकते हैं 16 कीजिए। 48 है वैसे, 48 भी नहीं कर सकते तो 16 कीजिए, 16 नहीं कर सकते तो 5, 10 कीजिए, 10 भी नहीं कर सकते तो 5 कीजिए, न्यूनतम 5 पंचोपचार तो करना है, नित्य करना है, नित्य, वो तो नित्य वाला है। अब आएंगे श्री चक्र में, शेर एक एक आयतन है वहां चतुरायतन पूजा। चतुरायतन पूजा के पंचदेव जो होते हैं हमारे गणपति, सूर्य, विष्णु, शिव, इनका पूजा। उसके बाद सीधा श्रीयंत्र का ऊपर वाला त्रिकोण, बिंदु, इन सब वहां भी नित्या देवियों की पूजा, ये सब आवरणों की पूजा आएगा। इसे क्रम से एक के बाद एक आवरण आ रहा है, देखिए प्रथम आवरणम द्वितीय आवरणम करके बोलते जाएंगे, ये नवावरण तक चलेगा। ऐसे 9 आवरणों की पूजा करना है। ये लगभग आपको समझो हमारे इसके हिसाब से पृष्ठ जो 114 से 135 तक गया, लगभग 30 पृष्ठ बाद मिलेगा नवावरण पूजा की समाप्ति। पंचका पूजा करिए, चित्र आएगा देखिए, हाँ यहाँ तक नवावरण समाप्त हो जाता है। हाँ पूरा नवावरण पूजा का है विधि, मंत्र बोलने हैं और अक्षत उधर डालते जाना है, ठीक है। वहां से यहाँ तक पंचका पूजा होगी। फिर पंचकोशों की अधिष्ठात्री देविया पंचकोशाम्बा पूजा, पंचकल्पलता पूजा, पंचकाम दुघा पूजा, पंचरत्नाम्बा पूजा, षडदश क्रियांबा पूजा, षडाधार पूजा। अब संपूर्ण आमनय की समष्टि पूजा होगी। संपूर्ण आमनय को आपने इसमें पूजा करके आह्वान करके बैठा लिया है। अब उन समस्त का एक साथ सामूहिक पूजा की जाएगी, उसको कहते समष्टि आमनाय समष्टि पूजा। समष्टि पूजा करने के बाद पुष्पार्चन, कुंकुमार्चन, जिसको जो अर्चन करना होगा इच्छा के मुताबिक अर्चना करना आरंभ होता है। पहले गुरुओं का दंडनाथा नाम अर्चनम, मंत्रिणी मंत्राभिमानी देवी प्रति अक्षर का मंत्रिणी नाम अर्चनम, ललिता देवी का नाम अर्चन, उसमें भी मर्जी इन्होंने 21 नाम दिया, चाहे आपकी मर्जी 21 से करो, 108 से करो, 300 से कर दो, 400 से कर दो, नियम है ना उसकी। शती है, द्विशती, त्रिशती, चतुर्शती, सप्तशती और सहस्रनाम, ये विकल्प है। एकविंशति नहीं तो अष्टोत्तर शतम 108 का है, द्विशती, त्रिशती, चतुर्शती। इसमें त्रिशती पर आचार्य शंकर ने भाष्य अभिवृत्ति टीका लिखी है। त्रिशती, चतुर्शती, सप्तशती और सहस्रनाम, जिसका जितना समय है सामर्थ्य के आधार आप अर्चना कर सकते ललिता में। उसके बाद अर्चना हो गई, अब पुष्पांजलि, मंत्र पुष्पा प्रदक्षिणा काम, धूप दीप सब करने पड़ेंगे ना, तो सारी चीजें आगे आ रहे हैं। धूप दीप तो बाद में है, यहाँ है, ठीक है ठीक है, धूप दीप आदि सब है। ये सब करके जो है मंत्र पुष्प प्रदक्षिणा, काम कला, ध्यान, हवन नहीं करना चाहते तो संक्षेप में बता दिया, रोज हवन नहीं करना चाह रही आप, अंत में हवन कर दीजिए। होम से कृताकृतत्व और बलिदान विधि, पुष्पांजलि स्तोत्र, कल्याण विष्णु, ये तो आपकी मर्जी, कल्याण विष्णु स्तोत्र करने की जरूरत है, पुष्पांजलि स्तोत्र गाएंगे केवल, बाकी आपकी मर्जी, ये सब चीजें करना, गाना गाना गाओ मत गाओ, लेकिन क्षमा याचना जरूर करना है, क्षमा प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना अति आवश्यक है। गुरु स्तोत्र अति आवश्यक है। सुवासिनी पूजा, तत्व शोधन, पूजा समर्पण, यहां तक करना। इसके बाद देवत उद्वासनम दिया, वो नहीं करना रोज, उद्वास रोज नहीं करना है। उसी के बाद थी
पूजा समर्पण के नीचे वहां तक करने, पूजा समर्पण तो करो, वो तो करना है, उसके बाद का नहीं करना, नित्य नहीं करना ये काम। अंतिम दिन अनुष्ठान के समापन पे करेंगे उद्वासन, होम के बाद वो भी करना पड़ता है। उद्वासन न करके उसके अगला आगे आ रहा है शांति स्तव, वो शांति स्तव नित्य पाठ होगा। इसके बाद में अविचार में बताना है जो इस ग्रंथ में नहीं दिया, श्री विद्या वरिवस्या में जो नहीं दिया गया है किंतु आवश्यक है, किंतु आवश्यक है। और कुछ आरंभ में भी इन्होंने छोड़ रखे हैं, कुछ बीच में छोड़ रखा है, कुछ अंत में भी छोड़ा हुआ है। जान के छोड़े होंगे, परंपरा से मिले लोगों को, सब छाप देंगे तो फिर कौन गुरु को बनाएगा, है किसी को जाएगा ही नहीं, कुछ रहस्य छोड़ रखे हैं। फिर हम उनको बता दे रहे हैं आपको क्या क्या छोड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बार बार कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों से पता नहीं कितने पाप है, और किस जन्म में कब हम गुरु के साथ में अन्याय किए होंगे, गुरुद्रोह किए होंगे, सेवा में छल कपट किए होंगे, किसी कारणवश गुरु क्रुद्ध हुए होंगे किसी जन्म में, उसका अभिशाप होगा। तो आप जितनी भी साधना करेंगे फल मिलेगा नहीं। उस गुरु शाप विमोचन के लिए एक स्तोत्र है विशेष, सरस्वती स्तोत्र दिया था ना तेरे को, हाँ, गुरु शाप विमोचन सरस्वती स्तोत्र है, वो पाठ करना पड़ता है एकदम पहले, इसलिए सबसे पहले वो पाठ करना पड़ता है। उसी पाठ से हर पूजा हम लोग शुरू करते हैं, इसलिए वही दिन नहीं किया तो जन्म जन्मांतरों के भले आपका गुरु बड़ा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, ये कृपा भी कर रहे हैं, लेकिन पहले का जो अभिशाप है वो रोक देता है, प्रतिबंध बन जाता है और फल नहीं प्राप्त। गुरु शाप विमोचन सरस्वती स्तोत्रम, उसको सरस्वती क्षमा याचना स्तोत्रम भी कहा गया। सरस्वती क्षमा याचना स्तोत्र कहो उसको, या गुरु शाप विमोचन सरस्वती स्तोत्र कहो उसको। सरस्वती क्षमा तो छपा है, मैंने दिया था, इनको प्रिंट आउट दिया है, सबको दिया हुआ है। ये सबसे पहला जरूरी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इन्होंने याग मंदिर प्रवेश का, पूजा मंदिर प्रवेश के लिए जो द्वार पूजा होती है वो उन्होंने नहीं दिया है, और आसन पूजा उन्होंने दे दिया उसके बाद में। इन आसन पूजा से पहले जो आसनार्थ भूत शुद्धि वो उन्होंने नहीं दिया। द्वार पूजा, मंदिर प्रवेश पूजा दिया, मंदिर द्वार पूजा दिया उन्होंने, लेकिन जो विशिष्ट स्थिति है पहले वो वाला नहीं दिया। पूजा मंदिर प्रवेशार्थ द्वार पूजा वो नहीं है, और आसन पूजा के पूर्व में किए जाने वाले जो आसनार्थ भूत शुद्धि वो नहीं किया। फिर आसन पूजा भी इन्होंने बिल्कुल अत्यंत संक्षेप में ले लिया है, पूरा विधि इन्होंने नहीं दिया है ढंग से आसन पूजा। फिर कुछ चीजें इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने तत्वाचमन दे दिया, गुरुपाद का स्तोत्र दे दिया इन्होंने, उसके आगे की चीजें इन्होंने 6-7 आइटम नहीं दिया है। जैसे भूतोच्चाटन इन्होंने नहीं दिया, पीली सर से जो भूतोच्चाटन करते हैं वो नहीं दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने भूतोच्चाटन, देह रक्षा दिया है इन्होंने, आत्मरक्षा देह रक्षा नाम से देह रक्षा दिया है ना मेरे ख्याल से, हैं? नहीं, भूत शुद्धि आगे की वो अलग है, आसनार्थ भूत शुद्धि नहीं दिया। आसनार्थ भूत शुद्धि अलग है, तदनंतर होने वाला भूत शुद्धि अलग चीज है, दो अलग अलग है। इन्होंने जो क्रम दिया है, प्रातः स्मरण के बाद भू प्रार्थना दिया, दंधावन हो गया, दंधावन आदि के बाद जो शुरू करते हैं स्नान विधि, सबसे पहले उन्होंने दी थी याग मंदिर प्रवेश, है ना, याग मंदिर प्रवेश दे दिया सीधा, लेकिन प्रवेश करने से पहले जो द्वार पूजा वो इन्होंने नहीं दी इन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने दे दिया तत्वाचमन दिया इन्होंने, उसके बाद सीधे इन दोनों के बीच में करने वाली चीज मैं बता रहा था, वो आसनार्थ भूत शुद्धि और आसन पूजा। उसके बाद आता इन्होंने दिया हुआ तत्वाचमन, आचमन इनकी पुस्तक में ना, यहाँ तत्वाचमन है ना, उसके बीच का वो 2 आइटम थी, 3 आइटम, 3 चीजें
समझ में नहीं आया? ये जो सबसे पहला प्रश्न हम लोग शुरू किए थे ना, ब्रह्म विद्या संप्रदाय गुरु स्तोत्रम से पूजा, ये शुरू हुई। उसके बाद दिया सीधे ही याग में प्रवेश कर दो, है ना। इससे पहले होता है याग मंदिर प्रवेशार्थ द्वार पूजा। उसके बाद याग मंदिर में प्रवेश करोगे तो आसन सीधा बिछा के बैठ जाओगे क्या? आचमन करोगे सीधे? आचमन तो बैठ के तो करोगे, इन्हें सीधा तत्व आचमन लिख दिया। आसन के लिए भूत शुद्धि और आसन पूजा, शुद्धि पूर्वक आसन पूजा करना, ये दोनों ने नहीं दिए, सीधे तत्व आचमन दे दिया। ठीक है, फिर गुरुपाद का स्तोत्र ने दे दिया, ये दो तो ठीक है। इसके बाद का आइटम नहीं दिया फिर इन्होंने, इसलिए हमने मार्किंग करेंगे। ये दूसरे पुस्तक से हम देखना है, इसे मोड़ रखा हूं, जहां जहां इनकी कमियां हैं तो दूसरे पुस्तक से देखनी पड़ती थी हमें। तो इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, सीधे घंटा पूजा में चले गए। उसके बाद सीधे क्या जा रहे हैं, घंटा पूजा में। बीच का बहुत सारी चीज छोड़ी थी। क्या क्या छोड़ा वो मैं बता रहा था। भूतोच्चाटन छोड़ दिया है। यहां जो करना चाहिए देह रक्षा, आसन पूजा बाद में दी इन्होंने ना, इनने जो बाद में आसन पूजा दिया है, देह रक्षा भी बाद में दिया, आत्मरक्षा ने बाद में दिया है। तो भूतोच्चाटन करने के बाद क्रम बदलना पड़ेगा, घंटा पूजा नहीं करना इन्होंने जो दिया है। भूतोच्चाटन के बाद में 2 बार आप आसन पूजा कीजिए, फिर देह रक्षा कीजिए। ठीक है, उसके बाद घंटा पूजा करने से पहले आपको करना है भूत शुद्धि, लघु प्राण प्रतिष्ठा से पहले, लघु प्राण प्रतिष्ठा से पहले, इसमें लघु प्राण प्रतिष्ठा है ना, इससे पहले आप करेंगे भूत शुद्धि। भूत शुद्धि के बाद तत्व शुद्धि, तत्व शुद्धि के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद संकल्प, वैसे उन्होंने दिया ही नहीं। हाँ, संकल्प के बाद में न वो अलग है। हाँ, वो तो स्नान से पहले वाला था, स्नान के बाद कहीं आया ही नहीं इनका। आगे में आएगी आवरण पूजा से पहले संक्षिप्त संकल्प आगे में आएगा, वो अलग। मुख्य जो संकल्प होता है कर्म का, यहाँ करेंगे आप। आसन में बैठने के बाद सबसे पहले पुण्य संकल्प, पुण्यावाचन आदि के बाद बताया ना, वो आरंभिक दिन के कर्म, वो वाला संकल्प। संकल्प के बाद में दीप स्थापन, शंख पूजा, उसका नाद, घंटा पूजा जो आवादी थी उसको यहां लेना, घंटा पूजा और उसका नाद। उसके बाद लघु प्राण प्रतिष्ठा, एक क्रम है, लघु प्राण प्रतिष्ठा करना। फिर मंदिर पूजा होगी, इन्होंने दीप पूजा को बाद में रखा, मंदिर पूजा के बाद, उसको पहले आना चाहिए जहां क्रम बताया था। भूत शुद्धि विधि भी इन्होंने बाद में दी है, इसको पहले इन्होंने जहां हमने बताई थी। गुरुपाद का मंत्र के बाद ही जो है भूतोच्चाटन, फिर देह रक्षा, देह रक्षा के बाद भूत शुद्धि आएगी, ये वहां जाएगा क्रम। फिर आत्म प्राण प्रतिष्ठा हो गया, मंदिर पूजा, फिर आत्म प्राण प्रतिष्ठा, आत्म प्राण प्रतिष्ठा जो इसमें है के लिए भूत शुद्धि वाले को आगे लीजिए ना, बीच में दे दिया, दोनों के बीच में दे दिया भूत शुद्धि। थोड़ा बड़ा आवाज कम होगा, सब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो ठीक समझ में आएगी। तो मंदिर पूजा के बाद में इन्होंने दिया दीप पूजा और भूत शुद्धि, वो हमें पहले ले जाना है क्रम के लिए। ठीक है, आत्म प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसके बाद इन्होंने जो है नहीं दिया मातृका न्यास दे के, ये सब बहुत बाद में कलशार्चन लिया इन्होंने, है ना। लेकिन कलशार्चन यहाँ पहले एक बार होना है, मुख्य पीठ का। हाँ, कलशार्चनम। फिर न्यास का संकल्प, उसके बाद आएगा न्यास का संकल्प जो इसमें है। मातृका न्यास जा दिया ना, उससे पहले जो है आत्म प्राण मातृका न्यास दिया। न्यास का या संकल्प नहीं दिए, प्रक्रिया बता दिया, केवल न्यास का संकल्प जोड़ना पड़ेगा।
वो नहीं है। इसके बाद जो क्रम आपको बता दिया था न्यास, पूरा पूरा का पूरा उसको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में इनका न्यासों की समाप्ति के बाद में जहां हमने आपको बताया था, क्या क्रम बताया था उसमें, न्यासों के बाद आपको बता दिया था सामान्य अर्घ्य, सामान्य अर्घ्य था ना, उससे पहले क्या करने का है। सामान्य अर्घ्य, विशेष अर्घ्य और सामान्य अर्घ्य से पहले पात्र आसन आपने पढ़ा था, हमारे इसमें 86 पृष्ठ है, वह होगा 84 में कहीं होगा, देख लो। पात्र आसन से पहले जब न्यासों हम समाप्त कर रहे हैं, उसमें और न्यास जोड़ने हैं 3-4। एक है मंडलत्रय न्यास, जो इसमें नहीं है वो मंडलत्रय न्यास करना है। फिर श्रीकंठ मातृका न्यास, श्रीकंठ मातृका न्यास, फिर षोडशाक्षर न्यास, फिर उसके बाद ध्यान, आवाहन, मंडप पूजा, द्वारपाल पूजा, इसके बाद आता पात्र आसन। हाँ, मंडप पूजा नहीं, द्वारपाल पूजा। ध्यान के बाद आसन, आह्वान, आह्वान के बाद मंडप पूजा, हाँ, उसके बाद द्वारपाल पूजा। इसमें जो उन्होंने क्रम बताए, बाकी सारा क्रम निवारण पूजा तक वही लेना, इसके बाद वाला। अंत में श्री विद्या कवच पाठ, श्री विद्या कवच का पाठ, जिसमें छपी नहीं श्री विद्या कवच, और उसके अंत में इन्होंने छाप दिया वैसे खड्गमाला स्तोत्र, इसमें है अंत में खड्गमाला स्तोत्र, उसका पाठ करना पड़ता है, तब समाप्ति मानी जाती है। ये जो श्रीयंत्र पूजा का विशेष विचार भी हो गया। अब जो जो उसमें नहीं है उनमें से आप लिखेंगे कैसे, मुश्किल है लिखना, क्योंकि इसमें सब तो कन्नड़ भाषा में है, लिपि तो कन्नड़ लिपि में है सब है। जो इसमें नहीं हमको आपको लिखा दिया ना, ये चीज में नहीं है, इसमें से लेना पड़ेगा वो, ठीक है। वो फिर बाद में दिखाएंगे धीरे धीरे, जब करना होगा किसी ने तब उसको लिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद रह जाता है जो नित्य अति संक्षिप्त में यदि पूजा पाठ करना चाहते हैं, पूर्ण विधि विधान से नहीं करना चाहते हैं, वो अति संक्षिप्त विधि इसमें है। पृष्ठ संख्या 16 से शुरू होता है, अनुष्ठान पद्धति करके पृष्ठ संख्या 16 से शुरू कर रहे हैं। इसमें यह है कि प्रातः कालीन, जैसे उसमें भी ना जगने से पहले क्या क्या करना बताया था ना, मैंने प्रारंभ कोई जग गया, जगने के बाद धन धावन आदि से पहले, जैसे उसमें भी थी वैसे इसमें भी संक्षिप्त में बताया। सबसे पहले आत्मचिंतन, अभेद चिंतन करना है। उसके लिए कुछ मंत्रों की उन्होंने दे दिया है, उन मंत्रों को लेकर के आप चिंतन करें, चाहे प्रसंग के आधार पर चिंतन करें, मर्जी आपकी है। इन पहला है आत्मचिंतन, आंख खोल के बिस्तर पर बैठे ही आत्मचिंतन करना। उसके बाद करावलोकन, कराग्रे वसते लक्ष्मी मंत्र से, फिर पृथ्वी पर ध्यान देखते हुए पृथ्वी का मंत्र बोलना, समुद्र वसने देवी मंत्र बोलते हुए प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करते हुए दाहिने पैर नीचे रखना। उसके बाद आप जाएंगे लौशंगा दंतवा जानवर के स्नान आदि कर लेंगे। इस बीच और ज्यादा इसमें नहीं कहा, उसे बहुत कुछ पूजा और बताई थी ना, इन्हें संक्षेपित नहीं कर दिया। इसके बाद स्नानोत्तर कर्म दे दिया सीधा गुरु वंदना। उसमें गुरु वंदना में यानी गुरु मंत्र दिए हैं, गुरुपाल का स्तोत्र वगैरह दिया है, बीज मंत्र से गुरु जो है दादा गुरु, पर गुरु, परात पर गुरु, तीनों के लिए बीज मंत्रों के आदि दे करके मंत्र दे दिया है। इतना तो आवश्यक, मैंने बिना गुरु स्मरण का कोई भी क्रिया आगे बढ़ाना नहीं है, ये सब जरूरी। उसके बाद प्राणायाम मंत्र, प्राणायाम के बाद अनुष्ठान आरंभ होगा। उसमें सबसे पहले गुरुपाद का पूजन, फिर गुरुपाद का पूजन के बाद में गुरु
के बाद परम गुरु, उनके पाद का पूजन उसी में भावना करके, फिर परात पर गुरु की पाद का उसी में भावना करके अर्चना करना। ये क्रम से 3 हो गया। इसके बाद में आसन शुद्धि के लिए प्रयास करना। आसन शुद्धि, आसन शुद्धि के बाद आचमन, आचमन के बाद देह रक्षा, अति आवश्यक है कील बंधन आदि करना, अपने आप को बांधना, देह रक्षा। फिर दुनिया और न्यास आदि न रहते सीधे ही गणपति पूजन कर दिया, गणेशांबिका पूजनम। गणेशांबिका पूजन के बाद मूल मंत्र को लेकर के उसका मूल मंत्र का देवी या प्रललिता देवी का ध्यान के लिए कोई भी श्लोक, कोई सिंदूरारोहण लेता है, कोई कुछ लेता है। इन्होंने भी एक श्लोक दिया जो उनको पसंद रहा, आपकी मर्जी, इसको लो, किसी को भी लीजिए। फिर मूल मंत्र का जप, और जप को भगवान के माता के लिए अर्पण कर देना। सामान्य पहले एक माला केवल जप करके, पूरा अनुष्ठान के दृष्टिकोण से एक माला। फिर मातृका न्यास, मातृका न्यास का भी अंतर्गत ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, गंगन्यास। फिर सीधे पंचोपचार पूजा, दिग्बंध करके पंचोपचार पूजा। उतनी सारी न्यास है नहीं करना, नित्य में पहला दिन कर लिया, बाकी इतने से ही काम चल जाता है, केवल मातृका न्यास से चलेगा। पंचोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा करने के बाद अंतर्मात्र मातृका ही विस्तार दिया पूरा, जैसे उसमें अंतर्मात्र बहिर्मात्र दोनों ही दे दिया। फिर श्री विद्या आरंभ हो। श्री विद्या में भी ऋष्यादि न्यास, करन्यास, अंगन्यास कर लिया, मूल विद्या न्यास कर लिया अपने श्री विद्या का। तत्पश्चात सीधे ही पूजा आरंभ कर दी। वहां कितनी न्यास थी, उन्हें सीधे उतने मात्र से ही सीधे ही कर दी। एक पूरी उनकी जो प्रक्रिया है, यदि कंठस्थ कर ले मंत्रों को, आधे घंटे की प्रक्रिया, आधा पौन घंटे में पूजा खत्म हो जाए, ऐसा इन्होंने बना। फिर ध्यान है, फिर दोबारा पंचोपचार पूजा जा भाई देवियों का कर लेना है। फिर जप करना, जितनी सामर्थ्य के अनुसार जाप करो, जाप करने के बाद जप का अर्पण करो। फिर संबुद्धियंत खड्गमाला स्तोत्र का जब पारायण कर दो और उसे समर्पण कर क्षमयाचना, पुष्पांजलि, आरती खत्म कर। अरे इसी हिसाब से करनी पड़ती, जो यहाँ मंत्र है ये अलग अलग है। श्रीयंत्र के गुरु परंपरा का मंत्र अलग होते, उसी को लेकर करना पड़ता है। 10 मुद्राएं होती थी, 10 मुद्राएं त्रिपुरोपनिषद में है, देख लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।